नारायण नारायण। तीनों तारक पुत्रों की भटकती हुई और आर्तनाद करती हुई आत्माएं कहां दृश्य हो गईं? कहीं श्री महागणेश के पूर्णावतार गौरीपुत्र श्री गणेश ने गंग 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 गंग। नहीं नहीं नारद, गौरीपुत्र श्री गणेश ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा था कि मेरा वचन अटल है, तुम तारक पुत्रों के नवीन जन्म का रहस्य जान लोगे। परंतु कैसे? नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। ओम गंग गणपत्याय 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 नमः। नारायण नारायण। श्री गणेश ज्योति, जय जय श्री गणेश। नारद, अब तो तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान हो ही गया। ओम महागणेशाय नमः। हे विघ्नहर्ता गौरीपुत्र श्री गणेश, जब मुझे आपकी परम पावन ज्योति के दर्शन हो ही गए हैं, तो अपने साक्षात दर्शन देकर मुझे धन्य करें प्रभु। साक्षात दर्शन पाने के लिए आपको तनिक प्रतीक्षा करनी होगी देवर्षि। प्रतीक्षा मंगल मूर्ति। देवर्षि, इस समय मैं अपने भक्तों की आराधना से आकर्षित होकर जा रहा हूँ। हे मंगल मूर्ति, मैं भी तो आपका भक्ति हूँ। यदि आप मेरे भक्त हैं, तो आपको भी दर्शनों का अधिकार है देवर्षि। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रभु, आकाश में तीनों तारक पुत्रों की भटकती और तड़पती हुई आत्माएं अचानक न जाने कहां दृश्य हो गई। मैं तो उन्हें खोजते खोजते निराश हो गया हूँ। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम गंग गणपत्याय नमः। ऋषि ग्रह समत, गौरीपुत्र, किंतु ये ऋषि ग्रह समत के साथ अनजाना व्यक्ति कौन है? मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। ग्रह सम्मत को तो आप भली भांति जानते हैं देवर्षि। उसके साथ बैठा ये अनजाना व्यक्ति और कोई नहीं, उसका पुत्र एक असुर है। ऋषि का पुत्र एक असुर? यही तो रहस्य है देवर्षि। इस असुर का नाम त्रिपुरासुर है। अब तो कुछ भी रहस्य नहीं रह गया ना देवर्षि। परंतु उन तारक पुत्रों की भटकती हुई आत्माओं के विषय में अब तक मुझे कोई उत्तर नहीं मिला प्रभु। वो तीनों भटकती हुई आत्माएं कहाँ दृश्य हो गई? देवर्षि, वे तीनों भटकती हुई आत्माएं मिलकर एक शरीर में समा गई। उस शरीर को असुर में परिवर्तित करके पिता ने पुत्र को जन्म दिया। फिर वे दोनों पिता पुत्र श्री महागणेश की आराधना करने लगे। अब तो कोई भी प्रश्न शेष नहीं है ना देवर्षि। रहस्य समझाने के लिए धन्यवाद मंगल मूर्ति। अब इतना भी बता दें कि इनकी तपस्या का परिणाम क्या होगा? देवर्षि, आप सृष्टि के पहले दिन से ही अनेक असुरों की घोर तपस्या का परिणाम देख चुके हैं। त्रिपुरासुर भी तो एक असुर ही है। उसकी तपस्या का परिणाम दूसरे असुरों की तपस्या से भिन्न कैसे हो सकता है? नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, अब मुझे इनकी तपस्या का परिणाम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। जब परिणाम स्पष्ट दिखाई पड़ गया, तो मेरी आवश्यकता समाप्त हो गई। अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ देवर्षि। आपकी आवश्यकता तो कभी समाप्त नहीं हो सकती मंगल मूर्ति। इस दीनहीन नारद को तो केवल आपका ही आश्रय है, किंतु आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता। नारायण नारायण। किंतु जाते जाते इतना अवश्य बता दें कि आप माता गौरी के धैर्य की परीक्षा कब तक लेते रहेंगे, अर्थात आप कैलाश पर कब पधारेंगे? देवर्षि, हम माता पुत्र के मध्य आने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। हे प्रभु, आप इस प्रकार मेरी उपेक्षा ना करें। यदि इस नारद ने कोई भूल की हो तो उसे दंडित करें, किंतु ये उपेक्षा का अस्त्र अपनी आंखों में न लाएं प्रभु। अब तो आप मेरी उपेक्षा के ही योग्य हैं।
मैंने व्यर्थ ही आप पर विश्वास किया। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यदि इस अज्ञानी नारद से कोई भूल हुई है तो उसे उसकी भूल का ज्ञान करवाएं। देवर्षि, आपको उन दुखियों का कोई ध्यान नहीं है जिनके दुख समाप्त करने का कार्य आपको सौंपा गया था। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, कहीं आप उस गणेश भक्त बालक बल्लाल और उसके घायल पिता कल्याण की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ देवर्षि। आपने दंडी साधु का वेश धारण करके अपनी लाठी का चमत्कार दिखाकर कुछ समय के लिए कल्याण की पीड़ा अवश्य शांत कर दी थी, परंतु वह तो अभी भी वैसे ही तड़प रहा है। पिता का कष्ट देखकर पुत्र भी अधीर हो चला है। नारायण नारायण। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आपने उस कार्य को करना स्वीकार ही क्यों किया? अब तो मुझे ही उनकी पीड़ा के अंत का उपाय करना होगा और मेरे उपाय के साथ आप गणेश भक्तों की श्रेणी से बाहर निकल जाएंगे। नारायण नारायण। नहीं नहीं श्री गणेश, अब मैं अपना कर्तव्य भली भांति जान गया हूँ। मुझे क्षमा करें, क्षमा निदान, मुझे क्षमा करें। ओम गणपत्याय नमः। अब यदि तुमने कल्याण को उद्धार का मार्ग नहीं दिखाया तो श्री गणेश का रोष तुम पर टूटेगा नारद और तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। नहीं नहीं। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। धैर्य धरे स्वामी, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। अरे बल्लरी, तेरे ही बेटे ने मेरी ये दुर्दशा की है। अरे वो गणेश जी का भक्त है, उसने गणेश जी से कहकर मुझे मेरे ही हाथों से पिटवाया। कोड़े ने मेरी पीठ उधेड़ दी। अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। अब तो तड़प तड़प कर मेरे प्राण निकल जाएंगे। शुभ शुभ बोलिए बापू, श्री गणेश की कृपा से आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। बापू, मेरे साथ श्री गणेश की सेवा में चलकर सच्चे मन से प्रार्थना करिए। वे प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आपके कष्ट वे तुरंत दूर कर देंगे। दुष्ट, अपने पिता के शत्रु, तूने ही अपने पिता को मृत्यु के मुंह में ढकेला है। मैंने तुझसे कहा था ना कि फिर कभी अपना मुंह मुझे मत दिखाना। फिर क्यों आया अपना ये काला मुंह लेकर? जा, चला जा यहाँ से। तेरी माँ उसी दिन मर गई थी जब तूने अपने पिता को गणेश जी से पिटवाया था। माई, माई, मुझसे बापू का दुख देखा नहीं जाता। दंड दिलवाते समय क्यों नहीं सोचा तूने? तब तो गणेश आराधना का बड़ा भूत सवार था तुझे। अपने पिता को दंडित करवाकर तेरे हृदय में शांति हो गई ना? जा, चला जा यहाँ से, चला जा। मेरे प्रार्थना पे विश्वास करो माई। श्री गणेश की कृपा से बापू की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। मुझे पीड़ा से कराह कराह कर मृत्यु स्वीकार है, परंतु तेरा मुख देखना स्वीकार नहीं। जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, अन्यथा जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। कल्याण, अभिमान, अहंकार, दुख और पीड़ा के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैंने तुम्हें इस पीड़ा की शांति के लिए श्री गणेश की आराधना करने को कहा था, किंतु तुम उसी गणेश भक्त बालक पर बरस रहे हो जो तुम्हें इन कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। लाठी बाबा, आपकी लाठी तो बड़ी चमत्कारी है। कृपा करके मेरे पति को सदा सदा के लिए स्वस्थ कर दें। मैं जीवन भर आपकी उपकारी रहूंगी। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश। जो भी मनुष्य गणेश भक्तों का अपमान करता है, हम उसकी बात कभी भी नहीं मानते। पहले तुम अपने गणेश भक्त पुत्र बल्लाल की बात सुनो, उसे अपनाओ। वो जो कह रहा है उसे समझो, तभी हमारी लाठी अपना चमत्कार दिखाएगी। लाठी बाबा,
आप भी मेरे समान श्री गणेश के भक्त है। श्री गणेश का नाम लेकर मेरे पिता के कष्ट दूर कर दीजिए, तभी ये मेरी बात अवश्य मानेंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश। तुम धन्य हो बल्लाल, और धन्य है तुम्हारी भक्ति। भला एक गणेश भक्त की आज्ञा को ये दंडी साधु कैसे ठुकरा सकता है? ठीक है बल्लाल, मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पिता के कष्टों को कुछ समय के लिए दबा देता हूँ, किंतु इन्हें तब तक इन कष्टों से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित करके सच्चे मन से श्री महागणेश की आराधना नहीं करेंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश, जय जय। बेटा, बेटा तू सच्चा गणेश भक्त है बल्लाल। तेरे ही कारण चमत्कारी लाठी बाबा मेरे दुख दूर करने के लिए यहाँ पधारे। अब तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। बल्लाल, हमारी भूल को क्षमा कर देना बेटा। तेरी सच्ची गणेश भक्ति ने ही हमें जीवन का सत्य बताया है। अब हम तेरे ही बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। जीवन का तो एक ही मार्ग है माई, जिनसे जीवन मिला हो उनकी भक्ति में स्वयं को लीन कर देना। चलो माई, चलो बापू, मेरे साथ चलकर श्री गणेश की सच्ची आराधना करने। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। श्री गणेश भक्त बल्लाल के साथ उसके माता पिता श्री गणेश की कृपा पाने के लिए स्वयं को श्री गणेश में समर्पित कर अपने घर से निकल पड़े। उधर पुत्र की प्रतीक्षा में निराश हो चुकी माता पार्वती ने अपना स्नेह गजानन श्री गणेश को प्रदान किया, परंतु उनका मन अभी भी विचलित है। रह रहकर वे श्री गणेश के विषय में सोच रही हैं। इतने अधिक समय तक तो वो मुझसे कभी भी दूर नहीं रहता। कहीं ऐसा तो नहीं उसे मेरे रोष का ज्ञान हो गया हो और भय के कारण। नहीं नहीं, मुझे अपना रोष त्यागना होगा। माता, माता, आपका ध्यान किधर है माता? क्षमा करना माता, आज आपके इन खोए खोए मोदकों में वह स्वाद नहीं है जो सदा रहता है। नहीं नहीं पुत्र, मैंने ये मोदक भी उसी स्नेह से बनाए हैं जैसे मैं गौरी पुत्र के लिए बनाती हूँ। बनाए तो आपने अवश्य ही उसी स्नेह के साथ है, परंतु स्वाद वैसा नहीं है। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि भोजन का स्वाद तो भोजन कराने वाले के स्नेह से ही बढ़ता है। आप न जाने किन विचारों में खोई हैं। आप मुझसे उतना स्नेह नहीं करती जितना। नहीं नहीं पुत्र, मेरे लिए तुम और गौरी पुत्र एक समान हो। जैसे वो मेरा पुत्र वैसे ही तुम। माँ के स्नेह में अंतर नहीं होता। ये तो मैं भी जानता हूँ माता कि माता के स्नेह में अंतर नहीं होता, परंतु समय में तो अंतर होता है। इस समय आप गौरी पुत्र के विचारों में खोए हैं, इसी कारण मुझे आपका स्नेह नहीं मिल पा रहा। नहीं गजानन, नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे गौरी पुत्र श्री गणेश, आप अचानक अदृश्य कहाँ हो गए थे? मैं तो अपने स्थान पर गजानन को छोड़ गया था। क्या तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है नंदीश्वर? मुझ में और गजानन में अंतर ही क्या है? अंतर तो नहीं है गणपति। अंतर तो नहीं है का क्या अर्थ? तुम सब और माता पार्वती क्या मुझसे और गजानन से एक समान स्नेह नहीं करते? उत्तर दो, करते हो कि नहीं? भगवान भोलेनाथ मंगल मूर्ति श्री गणेश की गौरी पुत्र, तुम अभी अभी नंदी से कह रहे थे कि तुम में और गजानन में कोई अंतर नहीं है। सत्य ही तो कह रहा था पिताश्री। हम सब तुम दोनों से
समान रूप से स्नेह करते हैं, परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए पिताश्री? इस परंतु का रहस्य क्या है? इस परंतु का रहस्य तुम भी तो जानते हो। तुम्हारी माता गौरी के मन में सदा एक दुविधा बनी रहती है। माता के मन में दुविधा? कैसी दुविधा पिताश्री? कभी वे तुम्हारे अचानक ही चले जाने से शुभ और निराश हो जाती हैं, तो कभी वे तुम्हारी स्मृतियों में खो जाती हैं और गजानन अपनी माता के व्यवहार से दुखी होकर रह जाते हैं। आपकी कृपा से मुझे इस बात का ज्ञान है पिताश्री। गजानन के मन में यह बात जन्म ले रही है कि माता उसे उतना स्नेह नहीं करती जितना मुझसे करती है। पुत्र के मन में माता के लिए ऐसे विचारों का जन्म नहीं होना चाहिए। तुम्हारी माता के भ्रम को तुम्हें दूर करना होगा। मैं इस भ्रम को दूर करने का प्रयास करूंगा महादेव, परंतु आपकी कृपा के बिना मेरी सफलता में संदेह है। निश्चिंत रहो गणपति, तुम्हें हमारी सहायता समय आने पर अवश्य ही प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। तुम्हारे विचार को प्रमाण भी मिल गया गजानन। तुम्हें माता का वैसा स्नेह नहीं मिलता जैसा गौरी पुत्र को मिलता है। माता बार बार गौरी पुत्र के विचारों में खोकर तुम्हें मोदक खिलाना ही भूल जाती है। इन्हें मेरी भूख का तनिक भी ध्यान नहीं है। मैं यहाँ मोदक की आस में भूखा बैठा हूँ। चाहूँ तो अपने हाथ से मोदक खा सकता हूँ, परंतु खाऊंगा नहीं। माता की उपेक्षा गौरीपुत्र गणेश, कहाँ हो तुम? कहाँ है मेरा गौरीपुत्र? तुम तो शक्ति स्वरूपा हो गौरी। तुम्हारे कक्ष में कोई व्यक्ति बिना आज्ञा प्रवेश कर ले और तुम्हें पता ही न चले, क्या ये बात चकित कर देने वाली नहीं है? पर यहाँ तो कोई नहीं आया स्वामी। यहाँ तो केवल मैं और गजानन है। फिर आपने कैसे गौरीपुत्र को पुकारा? कहाँ है वो? यहीं तुम्हारे कक्ष में। परंतु गौरीपुत्र और गजानन तुमसे प्रसन्न नहीं है। मैं यहाँ हूँ माता। मैं कब से तुम्हारे लिए मोदक लेकर बैठी हूँ। तुम कब आए पुत्र? और आए तो मुझे बताया क्यों नहीं? तुम कब अपनी माता को सताना बंद करोगी? अब मौन क्यों हो? उत्तर क्यों नहीं देते? ये पक्षपात उचित नहीं है गौरी। पक्षपात? कैसा पक्षपात स्वामी? गौरीपुत्र को मोदक खिलाने के लिए तुम उतावली हो रही हो और गजानन को मोदक के लिए तरसा रही हो। मैं गजानन को इसलिए यहाँ छोड़ गया था माता कि आपको मेरे जाने का दुख ना हो। गजानन तो मेरा ही प्रतिरूप है, परंतु मैंने भी गजानन के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। पक्षपात का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो इसे ही मोदक खिला रही थी। केवल मोदक खिलाते खिलाते तुम्हारे विचारों में खो गई। माता, अब तो गौरीपुत्र आ गए हैं। अब आप अपने हाथ का मोदक इन्हें खिला दें। नहीं माता नहीं, मुझे क्षमा करो। गजानन की तृप्ति के बिना मैं मोदक नहीं खा सकता। रोष के स्थान पर स्नेह दिखा रही हूँ, इसलिए हट कर रहे हो ना? क्यों नहीं खा सकते? यदि मुझे खिलाना है तो पहले गजानन को इसी स्नेह के साथ खिलाओ। अब वचन दो गौरी कि ऐसा भेदभाव कभी नहीं करोगी। आप मुझे ही दोषी ठहराने का प्रयास क्यों कर रहे हैं स्वामी? क्या माता को अपने पुत्र का ध्यान नहीं आना चाहिए? एक पुत्र के ध्यान में
दूसरे पुत्र को भूल नहीं जाना चाहिए गौरी। माता अपने पुत्रों को भला कैसे भूल सकती है? अब बीती हुई बातों को भूल जाओ गौरी, और इन दोनों को एक समान वो स्नेह प्रदान करो जो ये दोनों पाना चाहते हैं। अवश्य स्वामी। ये लो गौरी पुत्र, मोदक का भोग लगाओ। ये लो गजानन। संभल के स्वामी। बल्लाल बेटे, अब लाठी बाबा के चमत्कार की कृपा समाप्त हो रही है। तू शीघ्रता से मुझे श्री गणेश के समीप ले चल बेटे। हाँ बापू। माई, तुम बापू को सहारा दो। आइए स्वामी, आराम से। बैठिए। गणेश महाराज वो दयालु है बापू, जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माई, बापू, आप दोनों मेरे साथ ओम गं गणपतियाय नमः की पावन मंत्र का उच्चारण करें। जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। हे विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गौरी पुत्र श्री गणेश, कल्याण का मन अब आपकी भक्ति में समर्पित हो चला है। अब अपनी कृपा दृष्टि से इसके समस्त कष्ट और पापों का अंत करें। नारायण नारायण। जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। हे गौरी पुत्र, जैसे जैसे संसार में आपकी भक्ति और पूजा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही संसार वासियों का कष्ट दूर होता जाएगा। जय जय श्री महागणेश, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। ओम गणपतयाय नमः। ओम गणपतयाय ओम गं गणपतयाय नमः। ओम गं गणपतयाय नमः। ओम गं गणपतयाय नमः। ओम गं गणपतयाय नमः। इनकी आराधना के स्वर्ग तक पहुंच गए क्या देवराज? यदि ना पहुंचे होते देव ऋषि, तो मैं यहाँ उपस्थित ही क्यों होता? ओम गणपतयाय नमः। परंतु ये मैं कैसा विचित्र दृश्य देख रहा हूँ। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश की भक्ति और आराधना में विचित्रता आप ही देख सकते हैं देवराज। नारायण नारायण। आप मेरी बात समझे नहीं देव ऋषि। देवराज, या यूं कहें कि आप मुझे अपनी बात समझा नहीं पाए। ऐसा ही समझ लीजिए देव ऋषि। मैं श्री गणेश की भक्ति में विचित्रता नहीं, एक असुर को एक ऋषि के साथ तपस्या करते देखकर चकित हूँ। देवराज, जो दृश्य आप देख रहे हैं वो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपके समान चकित नहीं हूँ। चकित होने का पर्याप्त कारण होते हुए भी आप चकित क्यों नहीं देव ऋषि? क्योंकि जब एक असुर ऋषि के साथ तपस्या करेगा तो उसे आप देवताओं के प्रहारों का भय नहीं रहेगा। मेरी बात को सुनकर लज्जित ना हो देवगण। ये तो सत्य है कि एक ऋषि के साथ तपस्या करते हुए असुर पर आप लोग अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे और उसकी तपस्या बिना विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगी। नारायण नारायण।
तपस्या सफल होने पर श्री गणेश इन्हें वरदान भी देंगे? गंग 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 गंग। ऐसा विचित्र प्रश्न आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं वरुण देव? तपस्वी को वरदान देने की परंपरा से क्या परिचित नहीं है? वरदान में तो ये दुष्ट अवश्य ही स्वर्ग का सिंहासन मांग लेगा देवऋषि। नारायण नारायण। अग्निदेव, देवगुरु बृहस्पति की पाठशाला में आपके द्वारा सीखी गई सुंदर भाषा को ये क्या हो गया? क्या आपको ये भी ज्ञान नहीं कि भक्त को दुष्ट कहना भक्ति का अपमान है? देवऋषि, ये भक्त असुर वरदान में क्या मांगेगा? देवराज, इस प्रश्न का उत्तर भी आप भली भांति जानते हैं। आपसे जितना पूछा जाए देवऋषि उतना ही बताएं। हमारा मार्गदर्शन और हमें लज्जित करने का प्रयास ना करें। बताएं, बताएं कि ये असुर वरदान में क्या मांगेगा? नारायण नारायण। मैं कोई आपका दास नहीं हूं देवराजेंद्र, और ना ही आपकी आज्ञा का पालन करने वाला कोई अनुचर। किसी की भक्ति और भावना को देखकर आपके मन में ईर्ष्या और स्वार्थ का ज्वालामुखी फटने लगता है। इसका परिणाम आपके लिए सुखद नहीं होगा, सावधान। मुझे भयभीत करने की भूल ना करें देवऋषि। परिणामों से सावधान वो होते हैं जिनमें परिणामों को बदलने की शक्ति नहीं होती। मैं वज्र धारण करने वाला स्वर्गाधिपति इंद्र अपने संकेत मात्र से परिणामों को बदलने की क्षमता रखता हूँ। वज्र धारण करने वाले स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र, आपके परिणाम बदलने की शक्ति को तो हम सृष्टि के पहले दिन से ही देख रहे हैं। पहले तारकासुर, फिर देवांतक और नरांतक, और उसके बाद भयासुर। इन सब के परिणामों को तो आप ही की शक्ति ने। नारायण नारायण। देवऋषि के पास हम देवताओं के लिए व्यंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमने व्यर्थ ही इनके समीप आकर अपना समय नष्ट किया। हाँ, अन्यथा इस समय का सदुपयोग आप त्रिपुरासुर की तपस्या खंडित करने के लिए करते। नारायण नारायण। पहली बार मैं आपके मुख से अपने लिए सत्य सुन रहा हूं देवऋषि। देवताओं, हमें तुरंत दुष्ट त्रिपुरासुर की तपस्या खंडित करने के लिए सफल प्रयास करना होगा, अन्यथा हम संकट में घिर जाएंगे। सावधान देवराजेंद्र, सावधान। मैं आपके इस दुष्कर्म में भागी नहीं बनूंगा, सावधान। ओम गंग गणपतियाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। परम देव श्री महागणेश, मैं जानता हूँ कि आप मेरी पुकार अवश्य ही सुन रहे होंगे। मेरे मन में उठती दुविधा का अंत करे परम देव। ओम महागणेशाय नमः। हे परम देव, आपकी इच्छा मात्र से गौरी पुत्र से आकार पाने वाले मुझ गजानन का कार्य अब समाप्त हुआ। मैं स्वयं को गौरी पुत्र में विसर्जित कर देना चाहता हूँ। कृपा करके गौरी पुत्र को ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि वे मेरे विसर्जन को स्वीकृति दे। प्रिय गजानन, गौरी पुत्र को बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना क्यों? मेरे सभी अवतार एक समान बल, विद्या और बुद्धि से परिपूर्ण हैं। परम देव, आपके सभी अवतारों का पुण्य कार्य अकेले गौरी पुत्र संभाल सकते हैं, तो मेरी क्या आवश्यकता? लोक कल्याण के जिस उद्देश्य के लिए तुमने अवतार धारण किया है, उसकी आवश्यकता का निर्णय तुम स्वयं करो गजानन। जिसे माता का स्नेह प्राप्त न हो, उसकी आवश्यकता पर कैसा निर्णय? गजानन, प्रणाम माता। उठ क्यों गए? बैठे रहो। मैं तुम दोनों को एक साथ मोदक खिलाने आई हूँ। ओम महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम श्री महागणेश के दोनों अवतार। ये किसी आवश्यक कार्य से पधारे होंगे, मुझे ज्ञात है। नारायण नारायण माता।
गौरी पुत्र श्री गणेश का कथन ब्रह्म वाक्य के समान अटल सत्य है। मैं यहाँ आवश्यक प्रार्थना लेकर ही उपस्थित हुआ हूँ। कैसी प्रार्थना? गौरी पुत्र, आपका परम भक्त प्रिय बालक बल्लाल अपने माता पिता के साथ आपकी आराधना कर रहा है। भक्त तो अपने भगवान की नित्य प्रतिदिन आराधना करता ही है, उसमें आवश्यक प्रार्थना कैसी देवर्षि? क्षमा करना माता, देवर्षि का कथन अभी समाप्त नहीं हुआ है। नारायण नारायण। गौरी पुत्र, और उधर त्रिपुरासुर अपने जनक ऋषि ग्रह समत के साथ आपकी कठोर तपस्या में लीन है। क्या उन दोनों की भक्ति में? नारद मुनि, आपने गौरी पुत्र के दूत का कार्य कब से प्रारंभ कर दिया? मुझे तो इसकी सूचना ही नहीं मिली कि आपने देवर्षि का पद त्याग कर गणेश दूत का पद स्वीकार कर लिया है। माता, देवर्षि के निरर्थक पद और स्वार्थी देव शिष्यों से श्री गणेश का दूत बन जाना नारद का सौभाग्य होगा। परंतु नारद ने इतने पुण्य कहाँ किए? पुण्य किए होते तो विघ्न के साथ इस समय यहाँ ना उपस्थित होते। विघ्न के साथ माता? ये आप क्या कह रही हैं? ये सुनने से पहले नारद की श्रवण शक्ति समाप्त क्यों नहीं होगी? सत्य को सुनकर विचलित ना हो देवर्षि। जब मैं अपने हाथों से गजानन और गौरी पुत्र को मोदक खिलाने जा रही थी, तभी आपने यहाँ आकर विघ्न उपस्थित किया है। क्षमा माता, क्षमा। भक्त की पुकार भगवान तक पहुँचाने का कार्य इस दीनहीन नारद का कर्तव्य है। आपका धर्म क्या इतना भी नहीं जानता कि गौरी पुत्र अपनी दिव्य दृष्टि से अपने भक्तों का सरलता से ध्यान रख सकते हैं? अब क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं है नारद मुनि। भविष्य में ऐसा विघ्न कभी उपस्थित ना करिएगा। जो आज्ञा माता, जो आज्ञा। आज आपने नारद को इस सत्य का ज्ञान करवा दिया कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं। आपको माता कहना सर्वथा मेरी भूल थी। आपने उचित ही किया माता, आपने उचित ही किया जो इस दीनहीन नारद को इस सत्य का ज्ञान करवा दिया। बड़ा अभिमान था इस नारद को माता कि उसकी माता जगत माता देवी पार्वती है। माता को पुत्र की आवश्यकता हो अथवा ना हो, लेकिन पुत्र को माता के आशीर्वाद की सदैव आवश्यकता होती है। इस निराश्रित को अपना आशीर्वाद दे माता, अपना कल्याणकारी आशीर्वाद दे। मन छोटा ना करो पुत्र, मैं आवश्यकता से अधिक कठोर हो गई। पुत्र के मोहवश न जाने मुझे क्या हो जाता है। हो सके तो मेरी भूल को। नहीं माता, भूल आपकी नहीं। भूल तो इस नारद ने की है जो बिना समय का ध्यान किए, बिना आपकी आज्ञा मांगे सदैव यहाँ चला आता है। मुझे दंड दे आप माता, मुझे दंड दे। देवर्षि, आज माता का दंड तो आपको सहना ही पड़ेगा। हाँ देवर्षि, आज जो आपने भूल की है उसका दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। मैं आपका अपराधी हूँ माता। आप जो दंड उचित समझे वो दे माता। पहले तो आप मेरे चरण छोड़कर खड़े हो जाओ। अब बिना कोई प्रश्न किए और जिज्ञासा प्रकट किए इन मोदकों का भोग लगाओ। लो गौरी पुत्र, लो गजानन। यही आपका दंड है देवर्षि। अब अपना दंड भी सुन लो गौरी पुत्र। तुम अपने भक्तों की कठोर परीक्षा लिए बिना उन्हें वरदान न देना और जब तक मेरी आज्ञा न मिले कैलाश छोड़कर नहीं जाना।